एडम स्मिथ, क्यूआई रिफाइनमेंट लेवल 3। एडम स्मिथ सेक्ट का होली सन, बेकार और निकम्मा, आज से एक नौकर जैसा शिष्य माना जाएगा। एडम, अब तक खड़े क्यों हो? जल्दी नीचे आओ। जी। बेकार, बिल्कुल वेस्ट है। 3 साल की तपस्या के बाद भी क्यूआई रिफाइनमेंट लेवल 3। चले जाओ यहाँ से। ब्लू सेक्ट को तुम जैसे लोग नहीं चाहिए। निकल जाओ। अभी भी यहाँ लीडर बनने की एक्टिंग कर रहा है। चलो निकल जाओ। एक बेकार आदमी को छोड़ दिया बस। हमें इसका मुंह भी नहीं देखना। एडम। हाँ हाँ, कैरी तुम यहाँ क्यों हो? एडम देखो, ये क्या है? ये तो मैंने मास्टर से स्पेशल ये एसेंस नरिशिंग पिल मंगाई है। ये तुम्हारी चोटों में मदद करेगी। इन सालों में मेरी तपस्या और भी कमजोर हो गई और पूरी सेक्ट मुझे कुत्ते की तरह ट्रीट करती है। सिर्फ तुम। ये एसेंस नरिशिंग पिल भी कुछ नहीं कर पाएगी। अब नहीं बचेगा। खुद को कम मत समझो। तुम्हारे पास अभी भी वो रेयर सुप्रीम बोन है ना। आने वाले सेक्ट के कंपटीशन में पक्का तुम पे ब्लू सेक्ट की नजर पड़ेगी। अब मैं एक लंगड़ा हूँ। सुप्रीम बोन का क्या फायदा? कंपटीशन की तो बात ही छोड़ो। हाँ, तुम तो अब लंगड़े हो गए हो। सुप्रीम बोन तो मुझे ही दे दो फिर। तुम धोखेबाज डायन। तुमने 3 साल सिर्फ इसलिए मेरे पास बिताए ताकि सुप्रीम बोन तुम्हें मिल जाए। और क्या तुम्हें लगा ब्लू सेक्ट की टॉप पर ही तुम पे दिलचस्पी लेगी? तुम तो खुद एक बेकार हो, मेरे लायक भी नहीं। सुप्रीम बोन तो दूर की बात है। गंदी औरत, अगर मैं लायक नहीं हूँ तो क्या तुम हो? मैं तो नहीं, लेकिन कोई और जरूर है। विलियम, तुम? एडम, कितने दिनों बाद मिले हो तुम दोनों? एडम, अब तक भी तुम्हें सच्चाई दिखाई नहीं दी। तुम दोनों गद्दार हो। मैं तुम दोनों को मार दूंगा। एक मरने वाला इंसान इस सुप्रीम बोन का क्या करेगा? बेहतर होगा मेरे पास रहे। एडम, तैयार हो जाओ। एडम, तैयार हो जाओ। मैं मरते वक्त भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुम तो कमाल हो। मैं मरते वक्त भी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। सुप्रीम बोन। यही तो चाहिए था। यही तो चाहिए था। सीनियर ब्रदर का पुनर्जन्म और फाउंडेशन तय है। और सेक्ट के महोत्सव में वो जरूर चमकेगा। नाम भी बदल देंगे क्या उनका? अब इस लंगड़े की लाश का क्या करें? उसे खाई में फेंक दो, कुत्ते खा जाएंगे। ठीक कह रही हो तुम। ठीक। लाखों साल हो गए, आखिरकार छोटे अंकल की आत्मा को शांति मिल गई। मेरा हुक्म सुना दो। 9 आसमान और 10 दुनिया की डिवाइन पैलेस के लॉर्ड को तुरंत बुलाया जाए। बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए। जी हुजूर। हाँ। एक लाख साल बीत गए। सुप्रीम बोन के बंधन से आजाद होकर गुरुजी आप वापस आ गए हैं। गुरुजी, अब जब आपके पास ओरिजिन से मिला हुआ प्राइम मॉडल हेवन सॉर्ड और सुप्रीम डिवाइन पैलेस है, तो आपको मेहनत से ट्रेनिंग करनी होगी ताकि आप अपना रास्ता प्राप्त कर सुप्रीम सकें। डिवाइन पैलेस, यही तो वो लेजेंडरी मौका है। यही तो वो टेक्निक है जो मेरी स्किल्स को डिवाइन लेवल तक ले जा सकती है। जब मैं इसे मास्टर कर लूंगा तो मैं जरूर अपनी बोन की चोरी का बदला लूंगा।
1 चैप्टर, सांस से जीवन बनाए रखना 7 चैप्टर, सांस को पूरे शरीर में घुमाओ और जब सांस ट्रेनिंग के शिखर तक पहुंच जाए 9 चैप्टर्स, दुनिया से एक हो जाओ 10 साइकिल। मेरी फाउंडेशन बन गई। वैसे इस डिवाइन स्किल में एक सेलेस्टियल स्वॉर्ड टेक्निक का सेट भी है, पर मुझे ये नहीं पता ये कितनी पावरफुल है। तलवार, क्या यही वो लेजेंडरी स्काईवॉकर स्वॉर्ड है? दिख तो कुछ खास नहीं रही। ओए, कहां भाग रही है? भाग रही है? अब भाग के दिखा। मेरे पास 9 टेल्ड फॉक्स का ब्लड लाइन है। अगर तूने मुझे मारने की हिम्मत की तो एडम तुझे छोड़ेगा नहीं। मैंने पहाड़ों में जहरीले जानवर देखे हैं। अगर एडम को मौत से डर नहीं है तो आ जाए। मैं तो कब से सुन रहा हूँ कि 9 टेल्ड फॉक्स एक चलती फिरती दौलत है। मैं ऐसा मौका कैसे छोड़ दूं? आज मैं तुझे जिंदा चीर के तेरी नसें निकाल लूंगा। एडम, तुम जिंदा हो? विलियम, कितने साल हो गए? दोस्त, मेरी मदद करो यहाँ। तुम काफी मजबूत हो गए हो। सुप्रीम बोन खोकर भी जिंदा रहे और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के पहले स्टार तक पहुंच गए। तुम्हें कैसे पता? डेविड ने मुझे भेजा था चेक करने कि तुम क्लिफ के नीचे मर गए या नहीं। सोचा नहीं था कि मैं यहाँ आ जाऊंगा और तुम खुद चल के मेरे जाल में आओगे। लेकिन चलो, आज तुम दोनों को खत्म करके डेविड से कुछ फायदा उठाऊंगा। ब्लू सेक्ट का सफर सच में सफल रहा। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट 9 ग्रेड। विलियम की प्रोग्रेस काफी स्लो है। अभी अभी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचा है। उसके सामने जीत पाऊंगा या नहीं पता नहीं। क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है? फिक्र मत करो, आज तुम दोनों बचने वाले नहीं हो। शिकस्त खाया हुआ आदमी, क्या तुम भूल गए 3 साल पहले कुनलुन माउंटेन्स में कौन मुझसे जिंदगी की भीख मांग रहा था? आज दिखाता हूँ तुम्हें कि रेड थंडर रैंक में भी कैसे फर्क होता है। स्वॉर्ड ड्वेल। आज तुम पर टॉम स्वॉर्ड टेक्निक की ताकत आजमाता हूं। ये वाकई एक दिव्य टेक्निक है। सेलेस्टियल स्वॉर्ड आर्ट इतनी आसानी से रियल्म्स के पार मार कर सकता है। हाँ? हे, वाह, मैंने तुम्हें बचाया। कम से कम थैंक यू तो बोल दो। इन सब मैजिकल पिल्स के साथ लगता है मैं सेक्ट कंपटीशन में 3 दिन बाद और भी ज्यादा स्ट्रांग रहूंगा। लेवल अप अब तुम दोनों को मैं दिखाता हूं। गुरुकुल प्रतियोगिता अब शुरू होने जा रही है। ये कंपटीशन 2 राउंड्स में डिवाइडेड है। एप्टीट्यूड ट्रायल और मार्शल आर्ट्स ड्यूअल। तुम तो गोल्डन कोर स्टेज पर हो। ट्रायल तो तुम डेफिनेटली क्लियर कर लोगे। मुझे भूलना मत जब तुम टॉप पर पहुंच जाओ। टेंशन मत लो, जब मैं ऊपर जाऊंगा तो तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। थैंक्स। मैं अनाउंस करती हूँ कि एप्टीट्यूड टेस्ट का पहला राउंड अब ऑफिशियली शुरू होता है। अभी मैं क्वालिफिकेशन टेस्ट के पहले राउंड के शुभारंभ का ऐलान करती हूँ। इस टेस्ट में 3rd रैंक से नीचे सब ब्लू होंगे और आगे नहीं बढ़ सकते। 4th और 5th रैंक होंगे ग्रीन। 6th और 7th रैंक होंगे पर्पल। एल्डर, 8th और 9th रैंक का क्या? 8th और 9th रैंक होते हैं लेजेंडरी क्रिम्सन। पर अफसोस मेरी 100 साल की ड्यूटी में कभी एक भी नहीं देखा। मैं पहले जाऊंगा। थर्ड रैंक, मेरी बारी। बुरा नहीं है। 4th रैंक, अगले राउंड के लिए क्वालिफाई। अगला कौन है? मुझ पे भरोसा रखना।
कैरी को 5th रैंक की पोटेंशियल है। कैरी ने मेरे अंडर ट्रेनिंग ली है तो नेचुरली वो टैलेंटेड है। कैरी 5th रैंक क्वालिफाइड। अगला वाह, ये तो पर्पल है। एक ऐसी कला जो 1000 साल में एक बार दिखती है और इस कला को सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही कर सकते हैं। वाह, अफवाह सच थी। विलियम के पास सच में 7th ग्रेड टैलेंट है। अफवाह सच थी। विलियम के पास सच में 7th ग्रेड टैलेंट है। लाजवाब। एल्डोरेट, विलियम वाकई में आपका पर्सनल डिसाइपल बनने लायक है। ब्लू सेक्ट ने काफी समय से ऐसा टैलेंट नहीं देखा। बहुत दिनों बाद आया है ऐसा कोई। विलियम 7th ग्रेड टैलेंट प्रमोटेड। लिली, ये विलियम हमारे सेक्ट का नया होली सन है और ब्लू सेक्ट का सबसे टैलेंटेड डिसाइपल भी। अब अगली बारी है मार्शल आर्ट्स कंपटीशन की। 7th ग्रेड टैलेंट सबसे ऊपर का लेवल है। मुझे याद है ब्लू सेक्ट में 3 साल पहले एक यंग प्रोडिजी था जो गोल्डन कोर स्टेज पे पहुंचा था। वो आज यहाँ क्यों नहीं है? लिली, हो सकता है आपको पता ना हो, लेकिन हमारा पहला होली सन एडम चोट लगने के बाद सेक्ट छोड़ गया। अब उसका हाल किसी को नहीं पता। चोट की वजह से भाग गया? छोड़ो, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं अनाउंस करती हूँ सेक्ट के ग्रैंड कंपटीशन का 2nd राउंड अब शुरू होता है। एडम, विलियम, कैरी, कितने दिनों बाद मिले हैं। वो सच में जिंदा है। क्या ये कोई जीवित राक्षस हो सकता है? क्या तुम मरे नहीं थे? भाग्य हमेशा अपना रास्ता ढूंढ लेता है। तुम दोनों ने मिलकर मेरी जादुई हड्डी चुराई थी ना, तो आज मैं उसका हिसाब चुकाने आया हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? चुप रहो। मैंने पहले ही सुना था कि जब एडम को पवित्र पुत्र घोषित किया गया था उसके पास वो हड्डी थी। क्या ये हो सकता है कि एडम, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। तुम जानते हो सच्चाई क्या है, लेकिन अब उन बातों का कोई महत्व नहीं। मैंने कहा था कि मैं अपना कर्ज चुकाने आया हूँ और मैं उसकी कीमत तुम्हारी जान लेकर वसूल करूंगा। बस, आज हमारी एक अहम प्रतियोगिता है और मैं यहाँ कोई उपद्रव नहीं होने दूंगी। एडम, एक सेवक शिष्य के रूप में तुम आज की प्रतियोगिता में भाग लेने योग्य नहीं हो। तुम चले जाओ। रुकिए, आपने कहा इसका नाम एडम है। क्या ये वही पवित्र पुत्र है जो 3 वर्ष पहले यहाँ था? हाँ, 3 साल पहले वह वाकई में हमारे सेक्ट का होली पुत्र था, लेकिन अगर वो कभी होली पुत्र था तो वो जरूर असाधारण होगा। उसे भी परीक्षा में शामिल होने दे। चूँकि आपने खुद कहा है, मैं इस बार ये स्वीकार करती हूँ। सेवक शिष्य एडम, परीक्षा के लिए आगे आओ। अरे ऐसा ही क्यों खड़े हो? यही टैलेंट है कि ट्रायल स्टोन भी एक्टिव नहीं हो रहा। अरे एडम, लिली ने तुम्हें मौका दिया, फिर भी तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। इसके पास तो कोई स्पिरिचुअल पावर ही नहीं है। शायद ट्रायल स्टोन चालू भी ना कर सके, और फिर भी आगे आया है। खुद ही बेइज्जती करवाने आया है। एडम, अब ट्रायल स्टोन एक्टिवेट करोगे या नहीं? ठीक है, जब सब लोग यहाँ देखना चाहते हो तो ध्यान से देखो। हरा रंग, जैसे कि सोचा था, एक हारने वाला, लेकिन ड्रामा करने में तो माहिर हो। एडम, तुम्हारा 3rd ग्रेड टैलेंट तुम्हें अगले राउंड तक ले ही नहीं जा सकता। इसका मतलब तुम मेरे सामने खड़े होने लायक भी नहीं हो। ऐसा है क्या? क्या ट्रायल स्टोन का रंग बदल रहा है? ये तो बस शुरुआत है।
ये तो पर्पल टैलेंट है। एडम कोई बेकार नहीं है, उसका टैलेंट तो विलियम के बराबर है। अभी खत्म नहीं हुआ है। ये नहीं हो सकता। ये कौन सा रंग है गोल्डन रंग का? ये तो गोल्डन ट्रायल स्टोन है। अब आगे की कहानी कौन सा नया मोड़ लेगी, जानने के लिए डाउनलोड करें डैश रील्स ऐप।